सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र पिता धन्यवाद देते हैं आज के समय दिन के लिए। प्रभु आपने आपका पवित्र उपस्थित में होने के लिए हमें आशीष दिया है। सर्वशक्तिमान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों के लिए, प्रभु इस देश के लिए, हमारे देश के सारे लोगों के लिए परमेश्वर पिता बिंदी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे नगर को आशीष कीजिए, आप प्रभु हमारे देश को आशीष कीजिए, सारे परिवारों को ब्लेस कीजिए मेरा परमेश्वर, क्योंकि हर एक मनुष्य तेरा ही सृष्टि है। प्रभु आज का सभा भी प्रभु तेरे सारे बच्चों के लिए आशीष अनुग्रह का सभा बने। प्रभु देखने वाला सुनने वाला निश्चय प्रभु तेरे जीवित वचनों के द्वारा आशीष अनुग्रह पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के भवन में क्यों आए थे? सबसे पहले बात देखें हम कौन सा जगह पर आए हैं। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 22वें वचन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 22वें वचन, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। हम कहाँ पर आए? कलीसिया क्या है? कलीसिया का महत्व क्या है? परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को इकट्ठा होने के लिए क्यों आज्ञा दिया है? तो आप पूछेंगे कहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा है? तो हम पुराने समय में जाओगे, जब इस्राएल के लोग उस नगर में, उस देश में बस गया कनान में, परमेश्वर ने और उस नगर के मध्य यरूशलेम जो नगर, और वहां अपने मंदिर बनाने के लिए राजाओं को आज्ञा दिया। दाऊद ने कोशिश की, शुरुआत की, लेकिन उसके पुत्र सलोमन ने वहां मंदिर बनाया और परमेश्वर ने वहां 1 by 1 याजक, लेवी और सारे लोगों को वहां नियुक्त किया और देश के लोगों को भी आज्ञा दिया तुम्हारे भेंट इस मंदिर में लाए और इस मंदिर में आकर तुम मेरा भेंट चढ़ाए, मेरी आराधना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले से चाहता था कि उसके आराधना करना, उसके बच्चे, उसका विश्वासी समय समय पर जगह जगह पर इकट्ठा हो, इसलिए यरूशलेम मंदिर बनाया गया। जैसा नया करार में आते हैं तो हम सिर्फ रविवार को नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा सभा रविवार को भी हो सकता है, ये कोई संडे सभा नहीं है, 7 दिन भी हम परमेश्वर का आराधना के लिए मिल सकते हैं। रविवार को इंडिया में हमारे देश में छुट्टी है, इसलिए हम लोग ज्यादा मिलते हैं, और ये संडे का छुट्टी अगर बदल जाएगा उस दिन हम लोग मिल सकते हैं। कई लोग पूछेंगे क्या रविवार को भी सभा होता है? नहीं, 7 दिन भी परमेश्वर का आराधना परमेश्वर के सारे बच्चे इकट्ठा होकर कर सकते हैं। हालेलुया। तब देखिए यहाँ पर लिखा, हम किधर आ गए हैं? यहाँ पर लिखा है कि तुम उस पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए। पुराने करार में जब मूसा के सामने परमेश्वर उस पर्वत पर उतरता था, वहां पर्वत को छूने का आज्ञा नहीं था, अगर छू लिया तो भस्म हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र था। उस समय लोग, साधारण लोग उसको देख नहीं पाता था, कुछ नहीं हुए लोग उनको छोड़कर। लेकिन आज उस परमेश्वर हमारे आमने सामने बातें करना रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पवित्र स्थान, अब यहाँ पर लिखा है, वो स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। हालेलुया। देखते तो साधारण लोग हैं, लेकिन ये बुलाए हुए स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, जो कलीसिया में परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि आपके सामने कई सवाल होंगे, कई लोग पूछेंगे, आप अपने अंदर भी ये सवाल होगा, कलीसिया में क्यों जाना है, वहाँ क्या है, यहाँ भी नहीं है। सब जगह हम लोग आराधना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर का अलग स्थान दिया। वहाँ परमेश्वर के बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक मन से आराधना करते हैं। हालेलुया। एक मन से आत्मा और सच्चाई के साथ परिपूर्ण मन से इकट्ठा होकर जो आराधना होता है, वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य भी बढ़ कर आ जाता है। हालेलुया। अब ये साधारण सभा नहीं है, लिखा है कि स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? कलीसिया को लिया जाएगा। परमेश्वर की इच्छा है, विषय का 5वां पुस्तक में लिखा है कि वो उस तेजस्वी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। हालेलुया। क्या हमारे कलीसिया भी ऐसा नहीं होना है? ऐसा नहीं होना है। हमें हमेशा विश्वास करना, आखिरी दिन अंतिम समय यीशु के दूसरे आगमन के समय हमारे कलीसिया भी स्वर्ग में उठा लिया जाए। हालेलुया। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास हम आए हैं। हालेलुया। उस पवित्र लहू जो छिड़काव करने वाले लहू, जो पापों को धोने वाला परमेश्वर के पवित्र लहू। हालेलुया। उस लहू का उपस्थिति भी हम परमेश्वर के बच्चे जब हम इकट्ठा होता है, उस लहू को उपस्थिति भी हमें मिलता है। हालेलुया। और लिखा है जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हालेलुया। हाबिल एक धर्मी व्यक्ति था, उसने भी सबसे पहला पवित्र शास्त्र में लिखा गया, उसका लहू बहा गया, धार्मिकता के लिए उसका लहू बहा गया। लेकिन परमेश्वर का उत्तम बलि चढ़ाने वाला हाबिल को उसका भाई काइन ने उसका मर्डर कर दिया, उसका मार दिया। तो हाबिल धर्मी था परमेश्वर की नजर में, उसका लहू बहाया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं और धर्मी था, उसने लहू बहाया, लेकिन यीशु मसीह के लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध करता है। तो उस पवित्र लहू के पास, यानी कि जीवदेव परमेश्वर के पास, स्वर्ग में लिखा हुआ उस कलीसिया के पास हम आ गए हैं। हालेलुया। आपके पास जवाब होना चाहिए। लोग पूछेंगे कलीसिया में क्यों जाते हैं, घर पे नहीं हो सकता है। आने वाला दिन ये सब बातें बहुत बढ़कर आएगा, आपको जवाब देना ही देना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक साथ इकट्ठा होकर हो सके, 7 दिन भी उसकी आराधना करें, 7 दिन भी उसकी आराधना करें। प्रभु आशीष करे। आने वाला समय प्रभु हमें खुद का जगह दे तो हम वहां पर 7 दिन भी उसके आराधना के लिए मिलेंगे। हालेलुया। अब दूसरा सवाल कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, कलीसिया में बहुत लोग आ गए हैं। सिर्फ आने से सब कुछ हो गया? नहीं हो गया है। हालेलुया। हम विश्वास को लेकर आते होंगे, ठीक है, विश्वास तो बहुत लोग करते हैं और विश्वास का फल भी सभी जन चाहते हैं। हालेलुया। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए गवाह बने, हमारे जीवन में गवाही हो। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रतिदिन गवाही हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा? हालेलुया। बहुत अच्छा बात है। तो इब्रानियों का 12वां अध्याय 1 से हम लोग जब पढ़ते हैं कि प्रभु क्या चाहते हैं कि हम उसके विश्वास में, उसके भवन में, उसके राज्य में आकर हम क्या पाए। हिब्रू चैप्टर 12 का पहला वचन से हम दूसरा वचन तक पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो हमारे ऊपर क्या है? हमारे सिर के ऊपर क्या है? क्या है? बोलो, समझन बोलो, क्या है? हाँ, एक गवाहों का बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है। हालेलुया।
यानी कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम गवाह बने, और जितने लोग हमारे लिए गवाह बना वैसा हम भी उस परमेश्वर के लिए गवाह बने कि हमारे इस विश्वास के द्वारा इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। ये गवाह कैसे बन सकते हैं? गवाह कैसे बन सकते हैं? विश्वास के द्वारा गवाही हो सकता है। हालेलुया। और ये हमें विश्वास करने के लिए किसने सिखाया? वो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। संसार में भी बहुत लोग बहुत चीजों में, बहुत बातों में विश्वास करते हैं, है ना। सब संसार में ये सब देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने का फायदा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने का फायदा क्या है? एक मर्म है, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। संसार में भी बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत अच्छे बातों के इंतजार करते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा और निश्चय आशीष पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर दो शक्तियां हैं, एक अंधकार की शक्तियां है और ईश्वरीय शक्ति है। परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर की शक्ति है, हम परमेश्वर की शक्ति कहते हैं, और संसार के लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसका क्या कहते हैं, नेगेटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स करते हैं और पॉजिटिव फोर्स करते हैं। ये दो शक्ति है। संसार में लोग बुद्धिमानी से बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव फोर्स क्या है? कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये नकारात्मक शक्ति कौन है? वो कौन है वो शक्ति? नकारात्मक शक्ति शैतान, नकारात्मक शक्ति दुष्ट आत्मा। समझ में आया? और बुराई की शक्ति रोकने वाला आत्मा यहाँ पर लिखा है, और रोकने वाला वस्तु को दूर करके, और रोकने वाला वो शक्ति कौन है? कौन सा शक्ति है? वो शैतानी शक्ति है। बाइबल इसी के बारे में बराबर बताती है, लोगों को भी बताते हैं, लोगों को बता भी है कि शैतान एक चीज है, ऐसे एक आत्मा है, लोगों के जीवन में बड़ा नुकसान करते हैं, बुरा करते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या फायदा है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? क्या लिखा है? यीशु मसीह प्रकट हुआ, किसके लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। आपको बहुत लोग बोलेंगे उसमें विश्वास करो, इसमें विश्वास करो, वो करो, ये करो, सब बोलेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं ये शैतान का अधिकार को कौन नष्ट कर सकते हैं? आप जान के हैं, आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। उनका पास सही सवाल नहीं होगा, क्योंकि सही सवाल, सही उत्तर एक ही होगा, यीशु मसीह ही सही उत्तर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के कामों का नष्ट कर दिया। बाइबल हमें सिखाते हैं और गवाह भी है कि यीशु क्रूस पर इसलिए मरा कि उसके से बुरे कामों को नष्ट कर और भले कामों को स्थिर कर दिया। हालेलुया। कि शैतान के आखिरी सामर्थ्य मृत्यु को भी नाश करके प्रभु अमरता में आ गया, तो शैतान के सारे शक्तियां वहां टूट गया, खत्म हो गया। हालेलुया। अगर आपको आज परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना है, यीशु मसीह के द्वारा ही आपको परमेश्वर का आशीष मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला शैतान के सामर्थ्य को पर विजय पाएगा। हालेलुया। ये कोई लिटरेचर में लिखा नहीं है, इसका कोई फिल्म बना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। बोलो, ये हकीकत है। यीशु मसीह ने शैतान के सारे अधिकार को नष्ट कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि हरे भले काम के विरुद्ध बुरे काम होता है। आपको पता है, आप दुनिया में जी रहा है, आप जो भी अच्छा काम करने जाओगे उसके विरुद्ध कुछ बुरा काम होता है, क्योंकि संसार में बुरे शक्तियां है।
हम प्रतिदिन अपने आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कितना बुरा ये हम संसार में हो रहा है, हमारे साथ भी कभी कभी हो रहा है। और इससे भी बड़ा बड़ा बुरा काम करने के लिए शैतान कोशिश करते हैं, कितना घरों को तोड़ देते हैं, कितना जिंदगी को बर्बाद करते हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना मृत्यु हो रहा है, और कितने लोग प्रतिदिन रोग अवस्था में हॉस्पिटलों में भर्ती हो रहा है। ये सब हमारे जीवन में देख रहा है। क्या ये सब परमेश्वर कर रहा है? क्या ये परमेश्वर कर रहा है? परमेश्वर सृष्टि करता है, वो बनाने वाला है, वो प्रेमी है, वो पिता है, वो ये बुरा काम कभी कभी नहीं करता। संसार में कुछ लोग पूछते कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर कोई माता पिता अपने बच्चों को मारता नहीं, उनको बीमारी देता नहीं, उन्हीं के लिए सब कुछ दे देते हैं। वैसा लिखा है पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर ने ये पृथ्वी अपने सारे बच्चों के लिए दे दिया, सारे मनुष्य के लिए दे दिया, पृथ्वी का सब कुछ लोगों के लिए दे दिया। क्या वो परमेश्वर को पीछे से मारते भी रहेगा, बीमारी भी देते रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन इस संसार में वो बुरे शक्ति काम करते रहते हैं, वो शैतानी शक्ति या नेगेटिव फोर्स काम करते रहते हैं। और इसको ऊपर विजय पाना है तो पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना ही करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के सामर्थ के सामने, उस क्रूस के सामर्थ के सामने, ये पृथ्वी के या अंधकार के या कितना भी बड़ा शक्ति हो, बुरे शक्ति हो, वो कभी खड़ा रह नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में भी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग क्रिया करते हैं, बहुत लोग कर्म करते हैं, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए बहुत लोग बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत अर्पण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आखिरी में उद्धार किसके द्वारा मिलेगा? हाँ, ये सब करके थकने के बाद कुछ लोगों का दिमाग खुल जाता है, इससे कुछ आखिरी फल नहीं हो रहा है, तब प्रभु यीशु के पास आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तृतीय जो रूप है, एकता तत्व में एक कहते हैं, यानी कि तीनों मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम कहते हैं पिता सृष्टिकर्ता, पुत्र क्रूस पर मरकर उद्धार देने वाला, और पवित्र आत्मा हमें इस पृथ्वी पर चलाने वाला। हालेलुया। यही सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर का स्वरूप है। ये हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। ये हम अनुभव कर सकते हैं, ये विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में ये अनुभव होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि गवाह के बादल तुम्हारे सर के ऊपर है। गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें कई ऐसे गवाहों के सामने भी रखा है, कई अपने संतों के सामने दिखाया कि ये लोग कैसा गवाह बना, और लोग ऐसा विश्वास किया, कठिनाई में भी, कष्ट में भी, तकलीफ में भी, और परमेश्वर पर अटल और दृढ़ विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, अटल और दृढ़ विश्वास करना है। ये इतना आसान बात नहीं है। बोले, ये भी बोले, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ना। हमको पता है, हमें दुनिया में हम लोग कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहा है, कुछ हासिल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है, तो कितना रुकावट आते हैं, है ना। समझो आपको अगर घर लेना है, कितना लाख रुपए जमा करना है, क्या इतना आसान से होता है? आपको कुछ भी चीज़ ऐसा महंगा चीज़ खरीदना है तो आसानी से कुछ नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। ये सब करने के बावजूद भी लोगों का जीवन में ये सब चीज़ आता भी नहीं है। हालेलुया। लोग एक जगह से कमाने का जमाने को कोशिश करते हैं, दूसरे बाजू से वो जाते रहते हैं, बीमारी ऐसा कई समस्याओं के द्वारा हाथ खाली होते जाते हैं। तो जीवन भर मनुष्य ये संघर्ष कर रहा है, अनगिनत लोग। लेकिन मसीहत में संघर्ष नहीं है। बोलो, संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं। हमारा संघर्ष किसने ले लिया? हमारा बोझ किसने ले लिया? हालेलुया। पहले हम बोल सकते थे, जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, इसे हम बोलता था कि मैं थक गया हूँ, मेरा कमर टूट गया, मैं अभी कर नहीं पाया, वो नहीं कहूँगा, ये नहीं करूँगा। लेकिन आज प्रभु हमारे बोझ को उठाने के लिए हमारे साथ तैयार है। हालेलुया। बस इतना है कि हम अपने बोझ उस पर, छोटा बच्चे गीत गाते हैं, अपना बोझ यीशु पर डाले। छोटे बच्चे गाते हैं, बहुत खुशी से गाते हैं। लेकिन आज कुछ बड़े बड़े लोग भी, ज्ञानी लोग भी अपना बोझ अपने सिर पे रखे
हम एक बार लिफ्ट में चढ़ा, आप ही लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो ये भाई साथ में चढ़ा, तो उनका सर पे बहुत वेट था, लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट ऊपर से चढ़ गया, तो मैं देख रहा हूँ वो तो सर पे है अभी भी। तो मैं पूछा ये उतार के रखे, और बोला क्या तकलीफ है, लिफ्ट तो लेकर जा रहे हैं। क्या कहा, मुझे तो चलना नहीं पड़ता है ना, लिफ्ट तो लेकर जा रहे हैं। क्या आपको इसको लॉजिक समझा आपने? हाँ क्या है, हाँ हाँ लिफ्ट तो लेकर जा रहा है, लिफ्ट जा रहा है, चलना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बोझ किसके ऊपर है, तुम्हारे सर के ऊपर है ना। हालेलुया। ये ऐसा ही अनगिनत लोग है, विश्वासी लोग, प्रभु के बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोझ उठाने के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु ने हमें आज्ञा दिया कि तेरा बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। तो कई लोग पूछेंगे बोझ कैसा प्रभु को देगा? हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे बोझ प्रभु के पास चला जाता है। हालेलुया। हम विश्वास करने से मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, मुझे मेरे परमेश्वर पर अटल दृढ़ विश्वास है। हालेलुया। तो हम इस विश्वास के द्वारा प्रभु का साथ चलेगा, उसके बातों को मानेगा, देखो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। हालेलुया। नहीं तो बोझ जैसा हमारे सिर से जाता नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु को दे दो, प्रभु को दे दो। विचारों को समझाना चाहिए कि प्रभु को कैसा देना है। हालेलुया। जैसे कि आपको कल का दिन बहुत बड़ा रकम का जरूरत है, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, आपका पास नहीं है, आप बहुत ढूंढ रहे, मिल रहा नहीं है, लेकिन आपका कोई नजदीक का व्यक्ति आकर आपको वादा कर रहा है कल इस समय में आपको ये पैसा दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हैं, हाँ ये तो उसके पास पैसा है और इन्होंने वादा किया, आप उनको पहचानते हैं, ये तो वादा किया तो वही व्यक्ति करेगा, तो उस समय से आपका बोझ क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो उस समय तक चिंता में था, कौन देगा, कैसा होगा मेरा काम। अगर कोई आकर आपके साथ वादा किया है कल तुम्हें तुम्हारे जो जरूरत है मैं तुम्हारे लिए करूंगा, आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं क्योंकि व्यक्ति सही व्यक्ति है, वो ऐसा जो बात करते हो पूरा करता है, इसलिए आप उस पर विश्वास किया, तब आपका अंदर हाँ हल्कापन महसूस हो गया। ऐसा ही हमारे बोझ परमेश्वर के पास चला जाता है। हालेलुया। इसका मतलब हमें फिर काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, वैसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें अपना काम करते रहना है। हालेलुया। तो देखिए, तो हमें हम परमेश्वर के पास आए हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है या रहना है। मैं सिर्फ कलीसिया में भी आने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना में भी ये सब लागू है। प्रार्थना करते समय भी हमें ऐसा ही विश्वास करना है। कुछ लोग दूसरों को बताते हैं प्रार्थना करो, फोर्स डालते हैं, दबाते हैं। अब वो व्यक्ति बैठ के प्रार्थना करते हैं, एक मारा हुआ शब्द से नींद मार के, कोई नींद मार रहा है इधर? हालेलुया। और सोते रहते थे पीछे से, करो प्रार्थना करो, वो ऐसा प्रार्थना करेगा, फिर वैसा प्रार्थना करेगा। ऐसा टाइम पास मत करो, बेचारे को क्रूज पर मत चढ़ाओ। प्रार्थना करते समय उसका आत्मा जागृत रहना चाहिए, उनका मन जागृत रहना चाहिए, और क्या कह रहा है पवित्र आत्मा का प्रकाशन भी होना चाहिए। हालेलुया। तो कोई फोर्स करके कराने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को हम लोग पढ़ने के लिए, करने के लिए हम लोग दूसरों को फोर्स डालते हैं, ये तो करना है, लेकिन जब हमारे अंदर से होगा, हालेलुया, हाँ मुझे ये करना है, मेरे जीवन में ये काम होना है, जब वो व्यक्ति निर्णय करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता होगा ही होगा। हालेलुया। सफलता के लिए मेहनत करना है, बोलो सफलता के लिए मेहनत करना है। तो सभी जन बोलेंगे काम करेंगे। आज संडे के दिन कई लोग गाड़ी लेके गया है, काम पे गए हैं, कोई पास्टर जी ने कहा सफलता के लिए मेहनत करना है, तो अगले संडे कट खाबे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छे बात के विरुद्ध शैतान कुछ बुरा बात ला कर रखता है, हर एक सही बात का ऑपोजिट बात होता ही है ना।
मेहनत तो करना है, क्यों मेहनत करना है, लेकिन परमेश्वर भी 6 दिन मेहनत किया, लिखा है कि 7वां दिन वो आराम किया, लिखा है क्या नहीं? लेकिन हमारे भाइयों में, हमारे परिवार में बहुत लोगों का 7वां दिन ज्यादा काम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस दिन शैतान ने उनके अंदर ज्यादा बोझ डालते हैं, ज्यादा दबाव डालते हैं। देखो तेरे ये सब काम रुक गया है, तुझे जाना ही जाना है, नहीं तो बॉस से डरते हैं। अब बॉस बोलेगा संडे के दिन ना आया नहीं तो तेरे काम से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बॉस को डरते हैं, इनको डरते हैं, उनको डरते हैं। परमेश्वर का डर नहीं होता है बहुत लोग। फिर क्या होता है? शैतान बराबर देखते रहते हैं, हाँ देखते रहते हैं बराबर। वो कहते हैं वो मौका पर उठी मारते हैं, जैसा सिंहा के जैसा, लाइन जो जानवर को पकड़ते हैं जैसा मौका ढूंढते रहते हैं। वो मौका देना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप यहाँ पर है, आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी समय ऐसा था, मैं भी सोचता था। एक बार मेरा भी बॉस ऐसा कहा, संडे को अर्जुन ने कहा तुमको आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आए तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। मैंने उनको सामने सामने बोल दिया, संडे को मैं 3 बजे तक मैं नहीं आऊँगा, अगर आने तो आपको मैं शाम को भी या 2-3 घंटे के लिए आ सकता हूँ। अगर संडे में सुबह नहीं आए करके आप मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैंने बोला मेरा परमेश्वर ने ये दुनिया बनाया है, किधर भी मुझे नौकरी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीना है ना, हम मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर के उस पवित्र परमेश्वर का आराधना के लिए हम लोग अगर कुछ समय एक दिन ऐसा अलग किया, अगर कोई संसार के व्यक्ति धमकी दे रहा है, मुझे किसको डरना है? मैंने उनको मुंह पर कहा आज के दिन मैं नहीं आऊँगा, मैं 6 दिन आपके लिए काम किया, मतलब तो संडे थोड़ा और भी आकर करूँगा, लेकिन मेरा भी एक काम है, मुझे मेरा परमेश्वर का आराधना के लिए जाना है। हालेलुया। फिर उसने मेरा शोल्डर पे ऐसा हाथ लेकर ठीक है आप शाम को आ जाओ, 2-3 घंटे के लिए आ जाओ। हाँ तो इतना ऐसा खड़ा रह के ऐसा बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी कभी नौकरी से निकाल देंगे। शैतान का सामना करो, हालेलुया। सोने वाले जागो, सोने वाले जागो, अपने धूप जलाओ। हाँ, धूप जलाने का कई लोग कभी कभी कुछ घर पे जाए तो डर दिखते हैं, डर लगता है। उससे लेट नहीं है, हाँ लेटे है, फिर क्यों नहीं डाला है, फिर लेट क्यों नहीं डाला है? कंजूस है, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अरे अभी आपकी इतना अच्छा बल्ब दिख रहा है, 5 वाट में 9 वाट में से इतना उजाला देने वाले LCD बल्ब दिख रहा है, उसमें इतना पावर यूसेज भी नहीं, फिर भी बोलते हैं पावर खर्चा होगा। और आपको पता है अंधेरे में खुशी मिलते है? अंधेरे में किसको खुशी मिलते है? परमेश्वर के बच्चे कहाँ पर रहना है? अभी वो घर का रूम का अंदर एक अगर लाइट चालू है करके आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस घर पे उजाला है उस घर पे परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिल में उजाला है वो दिल में भी, हालेलुया बोलो, जिस दिल में उजाला है उस दिल में परमेश्वर भी रहता है। हालेलुया। तो यही बात है, संसार के लोगों का डर कर हम परमेश्वर का कामों को बाजू में रखते हैं, तो याद रहना ये संसार हमें जीवन नहीं देता, ये संसार हमें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। अभी हम आगे एक और बढ़ते हैं। तो हमने 2 बात देखा है, 2 बात पढ़ा है। क्या हम कहाँ पर आए हैं? तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु के पवित्र सभा में आए हैं, या प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और हम यहाँ क्यों आए हैं? अब ये भी अब देखा कि हमें गवाह बनना है, हमें आशीष पाना है। बोलो गवाह बनना है, हमें आशीष पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करना है, हमारा जीवन में सफलता होना है। बोलो अपने पड़ोसी को सफलता होना है, ये जीवन सफल होना है। तो अभी कितना करोड़ कमाना पड़ेगा सफल होने के लिए? अभी बहुत लोग जिसका पास पैसे का कमी हो बोलेगा अगर इतना करोड़ हो गया तो मैं बोलूँगा मेरा जीवन सफल हो गया है। क्या करोड़ संभालने के कमाने के बाद भी जीवन सफल हो जाते हैं? हालेलुया। सफलता मन के जीवन के अंदर है, यानी कि खुशी, आनंद और शांति से जीना और अपनी जरूरतें पूरी हो जाना, ये भी एक अच्छा बात है।
हालेलुया। धन संपत्ति या सोना कितना भी आपके पास है, फिर भी आपका मन में शांति नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं है, ये कैसे आप सफलता बोल सकते हैं? उसको सफलता नहीं कर सकते हैं। हम शॉर्ट में कह रहे हैं, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो सफलता होना है, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करना है, ये सब हमारी इच्छा है, हम विश्वास भी कर रहा है। लेकिन एक तीसरा सवाल है, ये कैसा होगा? हालेलुया। हमें क्या करना है? कितना लोग पतरस को जानते हैं? ये आपका पड़ोस में रहते होंगे। सिमोन पतरस कितना लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं, आपको पता नहीं, आपको बाजू में रहते हैं। तो आपका हाथ में भी है, देखो मेरा हाथ में भी है, इसमें लिखा है सिमोन पतरस, है ना? ओ पतरस को यीशु मसीह कहाँ पर मिला? हाँ, एक जगह पर मिला यीशु मसीह। कौन सा जगह पर मिला था पता है? कहाँ पर मिला था? हाँ, वो समुद्र के किनारे मिला था। और पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। तो पतरस को बहुत मछली मिला है। कितने लोग पतरस है यहाँ पर? पतरस है, बहुत लोग पतरस है। हालेलुया। पतरस रात भर मेहनत कर रहा था, ये लिखा है। कहाँ पर लिखा है? लूका का 5वां अध्याय, है ना? लूका का 5वां अध्याय पहला वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को कभी किधर मिला था? किधर मिला था? आपको यीशु मसीह कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? किसको याद है? कल बहन का गवाही सुना था कि मंजू बहन का बहुत अच्छा गवाही था, प्रभु यीशु कैसा उनको मिला। आप सबका जीवन में गवाही होगा, प्रभु यीशु का स्पर्श, परमेश्वर का स्पर्श आपको कैसा मिला, कौन सा हालत में, कौन सा अवस्था में परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको पता रहेगा, आपके जीवन में गवाही भी होगा। हालेलुया। यहाँ पर पतरस भी हमारे समान जो संसार का एक व्यक्ति था, कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो आलसी ही नहीं था, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति था, मछुआरा था, रात भर काम करने वाला। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो रात भर काम किया, कुछ नहीं मिला। बोलो, रात भर काम किया, दिन भर काम किया, महीना भर काम किया, साल भर काम किया, बहुत सालों से करते आ रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ भी नहीं। क्या दुख नहीं होता? तकलीफ नहीं होता है? बहुत तकलीफ होता है। कुछ लोग होते हैं जीवन का आखिरी समय, अरे मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत दर्द का बात है। शांति भी नहीं, खुशी भी नहीं, दम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मन में तो शांति होना चाहिए, मन में तो कम से कम खुशी होना चाहिए। इस संसार में अनगिनत लोग अपने आखिरी समय दर्द से, अपनी पीड़ा से अपना प्राण छोड़ते हैं। ये बड़ा दर्दमय बात है प्यारे, ये बड़ा दुखी बात है। कई लोगों का आखिरी समय आप देखोगे ऐसा ही हमको दिखते हैं। बहुत मानसिक पीड़ा, शरीर पीड़ा तो होता ही है बहुतों का, अब भी पीड़ा के साथ उनका प्राण जाता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया, परमेश्वर ने ऐसा दर्द दुख पीड़ा मनुष्यों को नहीं दिया, लेकिन संसार में मनुष्य के साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे जो है, ये बात गहराई से समझना कि हमारा जीवन आखिरी श्वास तक किसका साथ बने रहना है? हाँ, जिसने प्राण और जीवन दिया उसका साथ ही बने रहना है, और निश्चय वो हमारे आखिरी अंतिम समय तक भी हमें बराबर संभालेगा।
ठीक है, पतरस रात भर मेहनत किया। जैसा संसार में भी हम भी एक समय ऐसा था, बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन जब प्रभु यीशु को मिला, सुसमाचार सुना, प्रभु को ग्रहण किया, तब मालूम पड़ा जीवन का और भी कुछ अर्थ है। सिर्फ पैसा, सिर्फ घर, सिर्फ परिवार नहीं, इससे बढ़कर भी जीवन कुछ अलग है कि इस संसार में भी परमेश्वर की शक्ति है। उसका बारे में हम जब सीख गया तो हमने निर्णय किया कि उस परमेश्वर का महिमा के लिए भी कुछ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को मिला। पतरस का हालत यीशु ने देखा, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पाया। और यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या कहा? बोलो, जोर से बोलो, बोलो गहरे में झाल डालना, बोलो गहराई में जाना, गहराई में जाना। क्या आपके आत्मिक जीवन में आप परमेश्वर के साथ उतना गहराई में चल रहा है? अब ये सवाल आपके लिए या मेरे लिए भी होगा। ये सवाल आप अपने आप को पूछ ले, क्या प्रभु के विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु के कई सेवा करने के बावजूद भी, प्रभु के साथ चलना या उसका बातें सुनना, मानना, उपवास करना, ये सब करने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ उतने गहराई में चल रहा है? चल रहा है? चल रहा है? चल रहा है? आपको जवाब देना पड़ेगा प्यारो। अगर कोई पत्नी कहे शादी होकर 30 साल हो गया, अभी तक मेरा पति मुझसे सच्चा प्रेम नहीं किया, क्या उनका अंदर क्या रहते हैं? बड़ा गहरा दर्द। अगर कोई पति कहे शादी होकर इतना साल हो गया, या अभी तक मुझे अच्छा खाना बना कर दिया नहीं, क्या आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? क्योंकि उनका दिमाग में, उनका मन में हमेशा यही सोच रहेगा, अरे इसने अभी तक मुझे कोई अच्छा खाना खिलाया नहीं। और पत्नी क्या बोलते हैं, अरे जीवन भर इसने इतना साल हो गया मुझे सच्चा प्रेम किया नहीं। तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ होता है। हालेलुया। तो देखो, ये हमारे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने का तैयार है, और सिर्फ हमें यह आज्ञा दिया है कि तुम मेरे साथ गहराई में चलना। हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन पतरस ने तुरंत जवाब दिया, प्रभु गुरु हमने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, हमने रात भर मेहनत किया। कई लोगों को प्रभु के पास बुलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं अरे हमने क्या किया, नहीं किया, कहाँ नहीं गया है, कितना खर्च हो गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने से एक बार आके देखता हूँ। ठीक है, पतरस भी यीशु को ऐसा ही कहा, पतरस भी ऐसा कहा, आपका कहने से डालता। आप यीशु ने कहा, जा बेटा जा, कम से कम मैंने कहा ना, जा। यीशु ऐसा कहा होगा ना? नहीं, हम लोग एक भावना से देखे तो यीशु तो बोला होगा, क्योंकि उसका और भी डाउट था, क्योंकि रात भर मेहनत किया, मछली तो रात को मिलते हैं, है ना? अभी दिन में मछली मिलना मुश्किल है। तो यीशु ने कहा, अब थोड़ा गहराई में जाके जाल डाल। लेकिन जाल डालने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, जाल में मछलियां भर गए हैं, है ना? तो यहाँ पर हम करते हैं, स्वामी ने उसको उत्तर दिया, 5वां वचन, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्हें आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस का जीवन बदल गया। बोलो, बदल गया, चेंज हो गया। वो समझ गया ये जाल डालने के लिए कहने वाला व्यक्ति कौन है, वो समझ गया। वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। शून्यता से ये सब कुछ वो बना सकते हैं। क्या हमारे जाल में मछली नहीं दे सकते हैं? हमारे घर पे चीजें नहीं दे सकते हैं? क्या हमारे परिवार को नहीं बना सकते? हमारे रोगों से हमें छुटकारा नहीं दे सकते हैं?
सकते हैं क्या नहीं? कितना लोगों का विश्वास है, पक्का विश्वास है, वो कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कमी क्या है? कमी क्या है? यही पतरस का जवाब। पतरस ने क्या उत्तर दिया? हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए। हाँ, कई लोगों के यही कि हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत की, ये की, फिर भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। यह हमारे साथ भी होता है। हम भी कई दिनों से, कई सालों से कुछ चीज़ के लिए मांगते हैं, कोशिश कर रहा है, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो शैतान दिमाग में आके क्या बोलते हैं? और कुछ रास्ता ढूंढो। अरे तुमने इतना प्रार्थना किया है, तुमने इतना मेहनत किया है, अरे तुमने इतना दशांशी पाया होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। अभी तुम जाओ ना, दुनिया में कितना अच्छा धंधा है, मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है। कुछ लोगों को माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वहां व्यक्ति गिरना लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है गलातियों 5:22 वचन में, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा का फल, वो जो है विश्वास, एक पवित्र आत्मा का फल है, वो फल तुम्हारा अंदर हमेशा रहना है। अगर वो झाड़ से वो फल गिर गया और एक एक फल वो झाड़ से गिरने लगा, फिर बाद में वो झाड़ को देखेगा, वो झाड़ लगाने वाला फिर क्या कहेगा? ये पेड़ में कुछ भी फल नहीं है, इसको क्या करे? समझ में आया? समझ रहे ना? आप मेरे से बड़ा बुद्धिमान लोग, आपको समझ में आना भी चाहिए। हालेलुया। कई लोगों के जीवन से ऐसा ही गिरना शुरू होता है। कई लोग बहुत मेहनत करके फल पाया, कई लोग बहुत मेहनत करके तकलीफ उठा के परमेश्वर के संगति में, प्रभु के राज्य में, सेवा में बहुत तकलीफ उठाए, मेहनत किया, बहुत आदमी चीजें प्राप्त किया, लेकिन कठिनाई बढ़ते जा रहा है, तकलीफें बढ़ते जा रहा है। और उस समय का, उस मौका का फायदा उठाते हैं दुष्ट आत्मा, ये जो नेगेटिव फोर्स, वो बड़ा बड़ा के दिमाग में बात करते हैं। और आपका मन कच्चा हो गया, आपका मन में डर आ गया, आपका मन में ये संसार के बात आ गया, वहां गिरना शुरू हो जाएगा, वहां फल गिरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे जाके वो पेड़ सूखना होगा, और सूखने के बाद उसको मालिक कहते हैं कि काट कर इसको आग में डाले। ऐसा ट्रेजेडी नहीं होना है विश्वासियों के जीवन में। हालेलुया। धीरज धरे रहने के लिए परमेश्वर ने कहा, बोलो धीरज। धीरज जगह उत्तम फल है। धीरज और विश्वास दोनों जुड़वा भाई है क्या? आपने देखा? हाँ, मैंने अनुभव किया। ये जुड़वा भाई है, दोनों एक साथ पैदा हुआ है। और कहाँ से पैदा हुआ है? पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। हालेलुया। ये भाई लोगों को जन्म देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है। बोलते ना, माँ का कोख का फल संतान है, तो पवित्र आत्मा का फल यही फल है जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। विश्वास गिर सकते हैं, गिरने का मौका होता है, लेकिन धीरज धरे रहने के लिए मेरे पति हमेशा मुझे ये बताते रहते हैं, तुमको धीरज धरना है। मैं फिर कुछ डॉक्टर पूछता हूँ उसको, अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, क्या करे? तो बोलती है आराम, धीरे से हो जाएगा। लेकिन आज तो दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है ना? सुपरसोनिक उससे भी बड़ा फास्ट में चल रहा है। पहले हम लोग सादा ट्रेन में जाते थे, फिर मेट्रो आ गए हैं, फिर मेट्रो आने के बाद फिर और सुपर फास्ट आ गए हैं, और लूप अभी आ रहा है कि वैसा पाइप का अंदर ट्रेन चलाना, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर स्पीड, अभी वो भी बनना वाला है। तो दिमाग इतना जा रहा है इंसान का, दुनिया इतना बढ़ रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में होके मेरे ये काम रुक गया, वह काम रुक गया है, अभी मैं क्या करूं? क्या तंबाकू के धंधा करूं, दारू के धंधा करूं? पैसा तो चाहिए। क्या हमें ऐसा सोचना है? करने के बाद छोड़ो, सोचना भी परमेश्वर की ओर से पाप है। और भी बहुत काम है, प्रभु अपने बच्चों को दे सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा गहराई में चलो। बोलो गहराई में चलना है, गहराई में जाना है। मैंने ये सवाल आपको अभी भी पूछा था कि आप परमेश्वर के साथ गहराई में चलते हो? आप वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय और गहराई का अनुभव लेते हो? परमेश्वर का गहरा उपस्थिति का अनुभव लेते हो? बहुत अच्छा है, होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए।
हालेलुया। क्योंकि गहराई में बहुत आशीष छुपा है। समुद्र के ऊपर कुछ भी नहीं दिखते हैं, लेकिन वो समुद्र के गहराई में जाते जाते कितना अमूल्य चीज है भरा हुआ है, कितना बड़ा बड़ा मछलियां है, क्या क्या नहीं है समुद्र में, लेकिन वो गहराई तक जाना है। अभी आपको पता है सोना बहुत, इसका बहुत कीमत हो गई। कुछ दिनों के अंदर सोना 10 ग्राम या एक क्या बोलते हैं तोला शायद 1 लाख तक होने वाला है ना। आज सोना में अटका हुआ है, पूरा इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी सोने में अटका हुआ है। अभी सोना जो इतना साल लोग भूमि के ऊपर से खोद के अभी खत्म होने लगा। अभी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, भूमि के नीचे खोदना शुरू कर दिए। और नीचे बोलो तो कहाँ तक, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे गहराई में सोना का खजाना है। वो लोगों ने पकड़ लिया कई जगह पर। 3 किलोमीटर यानी कि यहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप जरा भावना करो। उतना नीचे तक खोद के सोना ढूंढने जा रहा है, क्योंकि इतना कीमत बढ़ रहा है। तो है खजाना है, ये भूमि का अंदर है। और ये भूमि किसने बनाया, किसने बनाया? तो बताइए सोने का मालिक कौन है? हालेलुया। हाँ, ये सारे धन का मालिक भजन संहिता 24 पहला वचन में लिखा है, ये भूमि के सारे भरपूरी किसका है? सारे धन संपत्ति, सारे धन किसका है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। तो हम उसका बच्चे हैं क्या? हम बच्चे हैं, हम उसका संतान है। क्या हम उसका वारिस है? हम उसका वारिस है। क्या हमें भी आशीष मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। बस एक कंडीशन इसमें ने पत्रस से कहा, गहराई में जाना। बोलो गहराई में, परमेश्वर के साथ गहराई में चलना, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना, परमेश्वर का आज्ञा को ईमानदारी से मानना, परमेश्वर का काम ईमानदारी से करना। हालेलुया। सिर्फ यही बोला, आप नहीं बोला है। हालेलुया, हालेलुया। इवन हम परमेश्वर के छोटा से काम कर रहा है, तो कोई आपका कहे कलीसिया में आके झाड़ू मारो, है ना। आपको आप सोच रहे थे मुझे बहुत बड़ा काम मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहते सारे काम सच्चाई और ईमानदारी से करो। और आपका मन में आया मुझे ये काम नहीं करना है, वो उधर उधर घुमा के ऐसे जाएगा, शायद बाकी लोग नहीं देखेगा, लेकिन ऊपर से वो व्यक्ति देखेगा। कौन देखेगा? हाँ, वो देखेगा इसका ईमानदारी कितना है, इसका सच्चाई कितना है। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, हर एक काम परमेश्वर ने आशीष किया हुआ काम है। हालेलुया। झाड़ू भी मारना पड़े, ईमानदारी से झाड़ू मारे, ईमानदारी से साफ सफाई करें, खाना खिलाए, ईमानदारी से करें, अच्छाई से करें। हालेलुया। ये कहते हैं कि परमेश्वर के साथ गहराई में जुड़ जाना। बोलो गहराई में जुड़ना है, क्योंकि मेरा आशीष वहां रुका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, पतरस ने किया, लेकिन करने के बाद पतरस को मालूम पड़ा, और पतरस यीशु के सामने गिड़गिड़ा के क्या कर रहा है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़ने के जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभ हुआ। और वैसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी समौन के सौभागी दे अचंभ हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा। हालेलुया। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसका पीछे ये पतरस का कहानी है। पतरस का जीवन नहीं सा बदला, लेकिन आज यीशु मसीह हमको ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के पत्नी को, पति को, बच्चों को छोड़ के मेरे पीछे आओ। कुछ लोगों को से कहते हैं, कुछ स्पेशल लोगों से कहते हैं, जो लोग इस प्रभु के लिए, इसका सच्चाई के लिए, इसका कार्य के लिए अपना आत्मा को परिपूर्ण समर्पण किया है, वो लोग ऐसा जाता भी है, करता भी है। उनका कोई नुकसान नहीं होता, ना उनका बच्चा बर्बाद होता, ना उनका घर परिवार होता, ना उनका पत्नी बर्बाद होता, कभी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उनको वैसा को वैसा संभालता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम बाकी जो लोग हैं उनको भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम दिया है। हालेलुया। तो ये काम जो छोटा है वो मोटा जो भी हो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने के लिए परमेश्वर ने आगे दिया है। गहराई में चलना। बोलो गहराई में चलना, गहराई में चलना। हमारा आशीष वहां पर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाए।
हमारे प्रभु के साथ जुड़ जाना, प्रभु के राज में आना एक घटना नहीं है, ये एक बुलाहट है, एक योजना, ये परमेश्वर की योजना है कि संसार के सारे लोग वो सच्चा जिंदा परमेश्वर के सहभागी बन जाए, उसका साथ मिलकर इस पृथ्वी के आशीष पाए, इस पृथ्वी के आनंद उड़ाए और उसका जीवन उस प्रभु के हाथ में सुरक्षित रहे। ये जीवन परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वादा है, मेरे पुत्र यीशु मसीह का तुम्हारे लिए दे दिया, तुम उस पर विश्वास करो तो कभी नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन तुम्हारा होगा। हालेलुया। यही हमारा विश्वास है। सिर्फ विश्वास भावना के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, ये हमारे जीवन में फल लाने के लिए है। आओ इस समय हम प्रभु के उपस्थिति में खड़े रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद।